तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक्स की जिसमें बहुत कम लोग उस टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्मार्ट स्टेप्स टू इंक्रीज़ योर वेल्थ बाय 40%। तो दोस्तों, आज के समय में बढ़ती महंगाई का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जिस दर से महंगाई बढ़ रही है ना, उस दर से लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज का यह आर्टिकल खास तौर पर उन सभी के लिए है जिनकी उम्र अभी 20 से 30 साल के बीच में है। 20 से 30 साल की उम्र में एक बहुत ही खास उम्र होती है। इस उम्र में ना तो आप बच्चे होते हैं और ना ही आप बहुत बड़े। तो हम जानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का सीधा सा मतलब है आप अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना, बेफजूल पैसा खर्च करने से बचना, कब और कहाँ हमें अपना पैसा खर्च करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोगों की सैलरी महीने के अंत में आती है और पहले ही वीक में सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है। ये सब लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण होता है। पैसे का सही मैनेजमेंट आपका फ्यूचर तय करती है कि आप फ्यूचर में आगे जाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए उन्हीं टॉपिक्स पे आज हम बात करते हैं कि यदि आपको अपने इनकम के अनुसार सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में आगे बढ़ना है तो इसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, अगर आपको नॉलेज नहीं है उस पैसे का सही इस्तेमाल करने का तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो और अमीर बनते जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि उन्हें अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसकी उन्हें नॉलेज है। तो आज मैं उसी के बारे में आपके लिए 10 टिप्स लेके आया हूँ फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, जो आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर और आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी। तो टिप नंबर 1 है कंट्रोल और फाइनेंशियल एंड द राइट वे टू सेव मनी। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है कि आप जो हमारा पैसा होता है ना उसको सही तरीके से संभालना, ताकि आप किसी तरीके के फाइनेंस में ना फंसें। और साथ ही अगर पैसे की बचत की सबसे अच्छे तरीके की बात की जाए तो पैसे की बचत का सबसे बेहतर तरीका है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी आदमी के 10% हिस्से का जो आप बचत करते हैं उसे आपको अलग रखना होगा और बाकी बचा हुआ पैसा आपको अपने उपयोग में लाना होगा। टिप नंबर 2, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सेविंग्स। यानी कि फाइनेंस समझदारी की दूसरी बात है अपने बचत के लिए पैसे का सुरक्षित निवेश करना। आप जो पैसा बचत करना चाहते हैं, आप जो सेविंग्स करना चाहते हैं, उन पैसे की सुरक्षा आपको पहली जिम्मेदारी है, ताकि वह पैसा कम ना हो। साथ ही उन पैसे का यूज़ किसी सुरक्षित निवेश में किया जा सके। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि सेफ इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हैं, नेवर लूज योर मनी एंड सेकंड वन ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। और इसके लिए आपको अपने सेविंग किए गए पैसे का सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टिप नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ कंपाउंड। यानी कि कंपाउंडिंग की शक्ति को हमें कैसे समझना है। कंपाउंडिंग की शक्ति को दुनिया का वह आठवां अजूबा कहा जाता है कि फाइनेंस की दुनिया में इस नियम को समझने के बाद ही आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग में समय जो होता है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए करियर की शुरुआत में जब आपको कंपाउंडिंग की शक्ति का महत्व पता होता है तो आप इसका उपयोग लंबे समय में करके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। जैसे टिप नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट इनकम टाइप्स। हमें स्कूल में और बचपन में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जबकि दुनिया में 3 तरह के इनकम सोर्सेज होते हैं। एक्टिव इनकम, जिसके लिए आपको एक्टिव रूप से जो है वो हमें काम करना पड़ता है, जैसे नौकरी या सिंगल हैंडल अपना बिजनेस हो गया। सेकंड वन इज़ पैसिव इनकम। इसमें आय के लिए, यानी कि हमारी जो इनकम होती है उसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है वह सिस्टम काम करता है। आपको जो है वो बैठे बिठाए पैसे मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किराए से मिलने वाला इनकम, किताबें लिखने से मिलने वाला इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, और वेबसाइट और ब्लॉग से मिलने वाला इनकम। ऐसे ही बिजनेस से मिलने वाला इनकम जहां आपका होना ज़रूरी नहीं है। एंड थर्ड वन इज़ पोर्टफोलियो इनकम।
या आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट से प्राप्त होता है, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट्स एटसेट्रा। टिप नंबर 5, बजटिंग, यानी कि बजट बनाना। बजट बनाने का मतलब यह होता है कि आप अपने ज़रूरत पर सही ढंग से पैसे खर्च करने से फिजूल खर्च से बच सकते हैं, ताकि आप हर महीने के अंत में आने वाली पैसे की परेशानी से भी बच सकते हैं। टिप नंबर 6, क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि हम जो है किसी भी तरह के इमरजेंसी से अच्छे से हैंडल कर सकें और जो लोन्स लेने से बच सकें। टिप नंबर 7, इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म प्लान या हेल्थ प्लान। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आप इसके जो इम्पोर्टेंस फैक्टर हैं वो अक्सर हम भूल जाते हैं। यानी कि जो इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस है का पता तभी चलता है जब अचानक एक्सीडेंट होता है और परिवार के कमाने वाला सदस्य जो है, मेंबर जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा, इसके बारे में सोचना काफ़ी मुश्किल है। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए आपको किसी भी तरह के जान माल से बचने के लिए बीमा इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और इंश्योरेंस का शुद्ध रूप सावधि योजना होता है, इसलिए आप जब भी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लें तो सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो टर्म प्लान है वो कौन सा लिया हुआ है। टिप नंबर 8, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड डेट एंड बैड डेट। लोन लेना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन लोन हमेशा बुरा नहीं होता है। लोन दो प्रकार के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड एंड बैड डेट में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है वही हमें नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं कि जो गुड डेट के कारण आपकी आमदनी बढ़ जाती है, आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन जो बैड डेट होता है उसके कारण आपकी आमदनी कम हो जाती है और आपका जो हमारा कैश फ्लो भी होता है वो भी नहीं बढ़ता है। उसकी एक जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। इसलिए आपको गुड डेट लेकर अपनी जो संपत्ति है उसको बढ़ाना चाहिए, अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। टिप नंबर 9, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब होता है वो जानते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़े खर्चे होते हैं ना, उनके लिए पहले से ही समझ लेना कि पैसे कहाँ से आएंगे और उनकी योजना करना, और उन पे अगर हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए। टिप नंबर 10, लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसी एसेट बनाना जिससे आपको आमदनी होती रहे, जैसे कि आपके पास कैश फ्लो आता रहे। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है जिसमें आप पैसे से पैसा बनाना सीखते हैं। अगर आप कम उम्र से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना और समझना शुरू कर देते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका ज्ञान, स्किल्स, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और आप बहुत ही आसानी से पैसा बना सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।